नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाई, अभी आप देख सकते हैं जैसे बारिश लगातार हो रही है, रिमझिम बारिश होती जा रही है, जिसके कारण हमारी फसलों में हमको कुछ छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल रही है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो गंभीर समस्या बन सकती है आने वाले समय में। आप देख सकते हैं मिर्च की फसल में जो नीचे की साइड के पत्ते हैं वो पीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो पीले क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, उसके कारण पौधा पोषण नहीं ले पा रहा है, पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी गिरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरी, जिसके कारण उसको बीमारियों ने घेरना स्टार्ट कर दिया। और अब आने वाले समय में हमको फिर उस पर गंभीर बीमारियां देखने को मिल सकती है। तो वो कौन सी बीमारी है जिसके कारण हमारी फसल में पत्ते पीले पड़ रहे हैं? और कुछ पौधों में तो ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि पत्तियां तो पीली पड़ रही है, लेकिन पौधे फूल और फल भी ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कौन सी बीमारी हमारी फसल को घेर चुकी है और कौन से उत्पाद बाजार में उपलब्ध है जो हमारी फसलों को सुरक्षित कर सकती है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, जो अभी हमारी फसल में पत्तियां नीचे की साइड में जो पीली पड़ रही है वो सर्कस स्पोरा का रूप लेती हुई दिख रही है। इस पर आपको काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे और फिर पत्तियां पूरी पीली पड़ रही है और धीरे से फिर वो पत्तियां ड्रॉप होना स्टार्ट हो रही है। ये मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के कारण हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी इसको हम कंट्रोल कैसे करें? बाजार में किसान भाइयों एक बहुत ही शानदार टेक्निकल की जोड़ी उपलब्ध है जो कि इस बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित करती है। सबसे पहला है पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% की मात्रा में, और इसी के साथ में मेटीराम 55% की मात्रा में उपलब्ध है। अब पायराक्लोस्ट्रोबिन सिस्टेमिक भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है। सिस्टेमिक यानी कि अंतर प्रवाही, अगर आपने स्प्रे किया है तो पूरे पौधे में फैल कर पूरे पौधे में अंदर तक जाकर नीचे जड़ों तक उतर जाने का काम करेगा, यानी कि सिस्टेमिक यानी कि अंतर प्रवाही। अब इसके बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुआयामी, एक से अधिक बीमारियों को नियंत्रित करने की ताकत रखने वाले फफूंदीनाशक को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर पायराक्लोस्ट्रोबिन के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन के गति को रोकने का काम करेगा, जिसके कारण जो फफूंद है वो उसके श्वसन क्रिया में तकलीफ होने लगेगी और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं फफूंदों की बात करूं कि कौन कौन से फफूंदों को नियंत्रित कर सकता है, तो अभी जो हमको हमारी फसल में जो पीले पत्ते दिख रहे हैं, सर्कस स्पोरा के लक्षण दिख रहे हैं, उसको तो नियंत्रित करेगा ही करेगा। उसी के साथ में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, उसके साथ में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसे फफूंदों को भी नियंत्रित करता है, जो कि हमारी फसल को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इस प्रकार के फफूंदों को भी बहुत अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करेगा। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से ये टेक्निकल काम करता है। बीमारी आने से पहले भी हम इसका स्प्रे करेंगे तो अच्छे से कंट्रोल करेगा। बीमारी आने के बाद भी अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से बीमारियों को रोककर हमारी फसल को स्वस्थता प्रदान करता है। अब इसके बाद में जो दूसरा टेक्निकल है मेटीराम। मेटीराम किसान भाइयों क्या करता है, जो फफूंद के बीज होते हैं, स्पोर जिसको हम बोलते हैं, वो स्पोर के जनरेशन को, स्पोर को बनने की ताकत को खत्म कर देता है। स्पोर अगर पैदा नहीं होंगे, नए स्पोर नहीं बनेंगे, तो जो पुराने वो तो ऑटोमेटिक मरकर खत्म हो जाएंगे और नए को बनना खत्म कर देगा। तो ये धीरे धीरे जो फफूंद की लाइफ साइकिल है उसको डैमेज करता है, ब्रेक करता है और हमारी फसल को स्वस्थता प्रदान करता है। इसी के साथ में इन दोनों टेक्निकल के कॉम्बिनेशन का जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल पर हमको फाइटोटॉनिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बीमारियां पूरी तरीके से खत्म होगी तो पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने लगेगी, पौधा वापस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना स्टार्ट करेगा और पौधा वापस से अपने फूल और फलों को पोषित करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये टेक्निकल हमको हमारी फसल को सुरक्षित करने का काम करेगा। आपको इसका अगर ब्रांड नेम की मैं बात करूं कि बाजार में किस नाम से हमको उपलब्ध होगा, तो ये पीआई इंडस्ट्री का क्लच के नाम से हमको बाजार में उपलब्ध होगा किसान भाइयों, और बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का प्रोमोस के नाम से हमको ये बाजार में मिलेगा। इसके अगर डोज की बात करूं तो 60 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से हमको स्प्रे करना है। 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको इसका स्प्रे करवाना है, अगर आप इकट्ठा घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तब। तो इस तरीके से आप इस टेक्निकल का उपयोग करके आपकी फसल को स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं, मौसम के उतार चढ़ाव से बचाकर आपकी फसल से आने वाले समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं, जो फफूंदीनाशक है, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को रोकने का काम करेगी किसान भाइयों, लेकिन पौधे में पोषक तत्वों को हमें नहीं छोड़ना है। पोषक तत्वों का उपयोग हमको लगातार करते रहना है ताकि पौधे की इम्यूनिटी बनी रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, पौधा पोषण लेकर अपनी ग्रोथ करता रहे और आने वाले समय में आपको उत्पादन देता रहे। क्योंकि बीमारियां दवाइयाँ रोकेंगी, लेकिन पोषण हमको अलग से उसको देना ही पड़ेगा और पोषण का ही महत्वपूर्ण रोल है। आप 20% या 30% खर्च दवाइयों पर करें, 70% खर्च अगर आपने पोषक तत्वों पर किया तो दवाइयों का खर्चा आपका ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा।
तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एक वीडियो हमने कर्लिंग के ऊपर भी बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है उसमें आपको कि आप आपकी फसल पर, मिर्च की फसल पर कर्लिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।